आखिर क्या है 10 महाविद्याओं का रहस्य? आपने 10 महाविद्याओं का नाम जरूर सुना होगा। वर्ष में 2 बार आने वाली गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं को सिद्ध किया जाता है। तंत्र विद्या में इन सभी महाविद्याओं का विशेष महत्व है। ऐसा माना जाता है कि जो साधक 10 महाविद्याओं को सिद्ध कर लेता है उसकी शक्तियां असीम हो जाती हैं। ऐसा साधक संसार का सबसे सौभाग्यशाली मनुष्य बन जाता है और उसकी समस्त मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। कहा जाता है कि बड़े बड़े सिद्ध ऋषि और तांत्रिक भी महाविद्याओं को सिद्ध करने से चूक जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार जब माता सती के पिता प्रजापति दक्ष, जो भगवान शिव के विरोधी थे और ब्रह्मा जी के पुत्र थे, उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया था। इस यज्ञ में उन्होंने माता सती और भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया, पर माता सती ने अपने पिता प्रजापति दक्ष के यज्ञ में जाना चाहा। माता सती ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वो उन्हें उनके पिता के यहाँ यज्ञ में जाने की आज्ञा दे दें, पर भगवान शिव ने माता सती को वहां जाने से मना कर दिया। माता सती ने कई बार अनुरोध किया, पर भगवान शिव नहीं माने। इस वजह से माता क्रोधित हो गई और क्रोधवश माता ने पहले अपना काली स्वरूप धारण किया और फिर दशों दिशाओं में अपनी 10 महाशक्तियां प्रकट की। इस अति भयंकर दृश्य को देखकर भगवान शिव बहुत ज्यादा विचलित हो गए। वो उनको देखते रहे और माता काली स्वरूप में माता सती से पूछा, आपने ये सभी रूप क्यों धारण किए और ये सब कौन है? तब माता सती ने भगवान शिव को कहा, आपके सामने मैं जो क्रोधवश कृष्णा रंग की खड़ी हूँ वो काली हूँ। और दशों विद्याओं का परिचय देते हुए कहा, आपके ऊपर जो नीले वर्ण की देवी हैं वो हैं देवी तारा, आपके पश्चिम में है छिन्नमस्ता, आपके बाएं ओर है भुवनेश्वरी, आपके दाएं ओर है कमला, आपकी पीठ के पीछे है बगलामुखी, पूर्व दक्षिण में खड़ी है धूमावती, पश्चिम दक्षिण में खड़ी है त्रिपुर भैरवी, उत्तर पश्चिम में खड़ी है मातंगी तथा उत्तर पूर्व में खड़ी त्रिपुर सुंदरी है। और आपके सामने मैं खुद काली के स्वरूप में अभयदान देने के लिए प्रस्तुत हूँ। इस प्रकार दशों विद्याओं के स्वरूप माता सती ने प्रकट किए थे और सबसे पहले भगवान शिव को दिखाए थे। इसके बाद भगवान शिव ने माता सती को दक्ष के यज्ञ में जाने की आज्ञा दे दी थी और माता सती को दक्ष के यज्ञ में अपने प्राणों को त्यागना पड़ा था। आदिशक्ति माँ सती के इन 10 रूपों को ही 10 महाविद्याएं कहा जाता है। 10 महाविद्याओं में पहला रूप माँ काली का है। माँ काली की पूजा करने से साधकों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, शत्रुओं का नाश हो जाता है। तंत्र शास्त्र में इस महाविद्या का विशेष महत्व है। दूसरी महाविद्या के रूप में माँ तारा की पूजा की जाती है। जो साधक माँ तारा को सिद्ध कर लेता है उसके सभी संकट और दुख दूर हो जाते हैं। तीसरी महाविद्या का नाम त्रिपुर सुंदरी है, जिन्हें राजराजेश्वरी माता भी कहा जाता है। 3 नेत्रों वाली त्रिपुर सुंदरी की साधना करने से सौंदर्य और शक्ति में वृद्धि होती है। चौथी महाविद्या का नाम भुवनेश्वरी माता है। इन्हें शाकंभरी माता भी कहा जाता है। इस महाविद्या की आराधना करने से तेज में वृद्धि होती है और जीवन में मान सम्मान की प्राप्ति होती है। 5वीं महाविद्या का नाम छिन्नमस्ता है। नाम के अनुरूप इनका सिर कटा हुआ है। इस महाविद्या की साधना करने से गुप्त शक्तियां प्राप्त होती हैं। इस महाविद्या को जो साधक सिद्ध कर लेता है वह परम शक्तिशाली हो जाता है। 6ठी महाविद्या का नाम भैरवी माता है। इस महाविद्या की उपासना करने से धन धान्य में वृद्धि होती है और मनुष्य की सभी आर्थिक समस्याओं का अंत हो जाता है। 7वीं महाविद्या का नाम धूमावती है। इनकी आराधना करने से मनुष्य के जीवन में कोई कमी नहीं रहती। इसी प्रकार 8वीं महाविद्या का नाम बगलामुखी है। इस महाविद्या को सिद्ध करने से मनुष्य कहीं भी पराजित नहीं होता। महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण के निर्देश पर अर्जुन ने इस महाविद्या की उपासना की थी। 10 महाविद्याओं में 9वीं महाविद्या का नाम मातंगी माता है। इस महाविद्या की उपासना करने से दाम्पत्य जीवन में आने वाली कठिनाइयां दूर हो जाती हैं। अंतिम महाविद्या का नाम कमला माता है। इस महाविद्या की आराधना करने से सुख समृद्धि और धन धान्य में वृद्धि होती है। बिना दीक्षा और जानकारी के महाविद्याओं को सिद्ध करना असंभव है और हानिकारक भी हो सकता है। इसी तरह के पौराणिक कथा वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें।